यार मैं अभी सोने ही जा रहा था तो मैं सोचा कि थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं, राइट। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर या फिर क्रूड ऑयल के प्राइस जिस तरीके से फॉल कर रहे हैं, देर आर समथिंग बिग बिहाइंड दिस फॉल। मे बी इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि ये जो स्कैम सामने आया है कि फंडेड अकाउंट में कुछ स्कैम्स चल रहा है, तो ये सारी बातें मे बी हो सकती है। यार देखो, क्रूड ऑयल का ना, ये मुझे लग ही रहा था कि जब ये इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट आएगा, वी विल रीच अप टू दिस लेवल, राइट। तो अगर किसी ने इसको यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, हालांकि मैं अभी क्रूड ऑयल में ट्रेड नहीं करता हूँ, बट यार चार्ट पैटर्न, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, क्रिप्टो हो या फिर स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, सब में वो पैटर्न लागू होता है, राइट। तो अगर आप ये ट्रायंगल देख रहे हो जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें ना ये ट्रायंगल का रेंज क्या है, धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है। ठीक, तो इसका बेसिक आइडिया ये होता है कि अगर ये ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है तो ये ऊपर के साइड में बहुत तेजी से निकलता है, और अगर ये नीचे की साइड में ब्रेकआउट देता है तो ये नीचे की साइड भी बहुत तेजी से निकलता है। और सेम चीजें यहाँ पर क्रूड ऑयल में भी हमें देखने को मिली है। देखो, अभी जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर मैं ये सारे ड्राइंग को रिमूव करूं, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट सपोर्ट ना इस ट्रेंड लाइन के लेवल पर है। ठीक है, हम ना थोड़ा सा चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं ताकि आपको ये डाउन ट्रेंड लाइन भी पता चले। तो बॉस, कहीं ना कहीं अभी ये जो यहाँ पर गैप फिल है, ये गैप फिल होगा। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो ये लगभग कुछ इस लेवल पर आकर के यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप गोल्ड के प्राइस को देखेंगे, तो गोल्ड का प्राइस में भी हमें एक, देखो मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ गोल्ड के प्राइस का। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टॉक इस ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है। तो बॉस, देयर इज ए हाई चांस कि यू विल सी गोल्ड अप टू दिस लेवल। और जैसे ही ये 130 या फिर 135 के लेवल पे आता है, यहाँ पर हम गोल्ड को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस लेवल से भी गोल्ड का प्राइस क्रैश होना स्टार्ट किया, तो जल्द ही हम ये वाला जो हमारा सपोर्ट एरिया है, हम यहाँ पर गोल्ड को देख सकते हैं, यानी कि 120 के लेवल से। अगर आप टोटल फॉल देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 3.5% का फॉल है विद इन ए सिंगल डे। और वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें, तो यार सिल्वर इज डाउन बाई मोर देन 5.5%। तो जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल्स वगैरह बन रही है, इट विल फॉल अप टू दिस लेवल, या फिर ये अपने प्रीवियस स्विंग लेवल पर आ सकता है। चलो हम इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके देखते हैं कि क्या कुछ सीन लग रहा है। तो हाँ, इट विल फॉल अप टू दिस लेवल, राइट। क्योंकि जिस तरीके से ये मोमेंटम में गिर रहा है ना, अगर आप यहाँ पर आरएसआई वगैरह भी लगाओगे, तो आपको चीज़ें थोड़ी सी बेहतर समझ आएगी कि क्या ये अभी ओवरसोल्ड एरिया में है या नहीं है। तो हम यहाँ पे आरएसआई का यूज़ करते हैं, सिंपल आरएसआई। ऑल राइट, अगर आप आरएसआई के भी एरिया को देखोगे, तो बस देयर इज सो मच रेंज इन आरएसआई ऑल्सो। आप देख रहे हो अभी ये आरएसआई आपका चल रहा है 42, और तो 42 यानी कि ये आरएसआई भी इस पॉइंट तक आ सकता है, 30 तक आ सकता है। और 30 तक आने के लिए आपका ये जो सिल्वर वाला पॉइंट है, वो आपको इस लेवल तक कहीं ना कहीं देखने के लिए, ठीक है, वो इस लेवल तक कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आरएसआई को भी मूव करने के लिए अभी कुछ रेंज है, ये ओवरसोल्ड एरिया में नहीं है। चलो थोड़ा सा बिटकॉइन देखते हैं। तो बिटकॉइन भी आज लगभग आपका 5% से नीचे गिरा हुआ है। देखो यार, बिटकॉइन में एक पैटर्न मुझे ये लग रहा था, मैं आपको एक पैटर्न एक्सप्लेन करता हूँ बिटकॉइन में। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो, तो जिस तरीके से मैं चार्ट पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, जिस तरीके से अपना ट्रेड वगैरह प्लान करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ें हिट होती हैं, राइट। क्योंकि ये सारे ना चार्ट पैटर्न क्लासिक चार्ट पैटर्न है, वो पहले भी वर्क कर रहे थे, वो हर चार्ट पे वर्क करते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो, स्टॉक हो या फिर कोई भी चार्ट हो, बिटकॉइन हो, फॉरेक्स हो, गोल्ड सिल्वर, कोई भी चार्ट हो, वो सब पे वर्क करते हैं। क्योंकि ये सारे पैटर्न्स जो मैं ड्रॉ करता हूँ, वो क्लासिक चार्ट पैटर्न है, राइट। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो इस वाले रेंज को, तो जाहिर सी बात है कि पक्का पता था कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ऊपर नीचे, अच्छा, अगर अभी आपको ये लग रहा होगा कि नहीं ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी बनाई थी, तो नहीं बॉस, अगर आप मेरे पुराने के वीडियो देखोगे ना, तो ये दो ट्रेंड लाइन मेरी पहले से ही पड़ी हुई थी, जब हम कुछ इस लेवल पर थे, कुछ हम इस लेवल पर जब ट्रेड कर रहे थे, तो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन। ठीक, अब देखो ये ट्रेंड लाइन को किसने अच्छे से, ये इसने इस पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है, यहाँ पर गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल के बाद यहाँ पे अगर आपको देख रहे हो, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हैंडल बन रहा है।
ठीक है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया, हम यहाँ पर डाउन साइड तक का अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। अच्छा, इतनी बातें होने के बाद, क्योंकि ये मोमेंटम जो है वो बहुत फास्ट आया, तो बहुत फास्ट मोमेंटम के बाद हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का उम्मीद थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट भी देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो जब इस तरीके के कैंडल्स बन रहे थे, तो मैं बोला था कि नहीं, अभी ये यहाँ तक लेवल जाएगा और फिर वहां से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और फिर हमने ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। अभी देखो, ये अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो ये आपका कप हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, राइट। और अगर आप इस पैटर्न की बात करोगे तो ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, राइट। और ये हो गई आपकी नेक लाइन। और यहाँ पर देखो, कल ही नेक लाइन का ब्रेकडाउन आ गया था। तो नेक लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद हम यहाँ का एसएल लेकर के अपने डाउन साइड में एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते थे। तो बॉस, अब जो मेरा टारगेट था वो यहाँ तक का था, तो वो अचीव हो गया है इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर। और अभी आप मुझे बिटकॉइन के मूव के बारे में पूछेंगे कि बिटकॉइन और नीचे कहाँ तक गिर सकता है। तो अब देखो, मैं नीचे ना यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हूँ। तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि इट विल फॉल अप टू दिस लेवल, यानी कि 56,000 के लेवल तक बिटकॉइन आ सकता है। ठीक वहीं पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो आपको ये वाला जो सपोर्ट एरिया है उसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा। तो बिटकॉइन ने जो ये 1,25,000 वाली ये जो रैली दी थी, वो सपोर्ट एरिया उसका इसी के आसपास बन रहा था। तो वेरी सुन वी कैन सी कि बिटकॉइन विल फॉल अप टू 55 और 56,000 लेवल। ठीक है, चलो ये तो हो गई हमारी बिटकॉइन और गोल्ड एंड सिल्वर की बात। थोड़ा सा हम ग्लोबल मार्केट के बारे में समझते हैं, देखते हैं कि वहां पे क्या कुछ चल रहा है। कल निफ्टी या फिर हमारे इंडियन मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकते हैं। ठीक है। ये सारे मार्केट तो कंसोलिडेशन है। गिफ्ट निफ्टी आपका फ्लैट है, हमें ऊपर के साइड में रैली देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से आपका ये क्रूड ऑयल फॉल हुआ है, और क्रूड ऑयल फॉल हुआ है लगभग 4% से, ठीक है, मोर देन 4%। तो इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा, और जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव के रूप में ही देखने को मिलेगा।